ट्रेन में हमारा सफर बहुत ही यादगार रहा। बड़ा सबक मिला। 2 मित्र आपस में बात कर रहे थे और उनकी बातों-बातों में जो हमारी समझ में आया यही आया कि एक मित्र दूसरे से पूछ रहा था कि भाई तुम 2 भाइयों का झगड़ा चल रहा था, अब तो सब कुछ ठीक है। तो दूसरा कहता है कि भाई बहुत मजे आ गए। यार ऐसी सीख मिली, ऐसा कुछ देखने को मिला कि मेरे अंदर से जो लड़ाई की भावना थी वो खत्म हो गई। और वो मित्र कहता है भाई कैसी क्या बात हुई, हमें भी बताओ। तो हमने भी अपने कान उधर की तरफ लगा दिए कि ऐसा सुने कि ऐसा क्या था कि जो 2 भाइयों का मतभेद खत्म हो गया। तो वो बता रहा था एक दूसरे के बारे में कि भाई हम 2 भाई, माता पिता का देहांत के बाद हम दोनों में छोटी छोटी बात पे कुछ ऐसे मनमुटाव हुए कि हमने अपना घर बांट लिया। घर से हमारा मकान हो गया। एक फ्लोर पे भाई रहते थे, नीचे वाले पे, ऊपर वाली पे मैं शिफ्ट हो गया। और अक्सर करके हमारी छोटी छोटी बातों के ऊपर फिर भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े बराबर रहे। क्योंकि जब मेरे बच्चे ऊपर छत पे धमाचौकड़ी मचाते थे तो नीचे बड़े भाई का एकदम से आवाज लगती थी कि इन्हें बच्चों को रोको, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वो मित्र कहता है कि तो मुझे ऐसा बुरा लगता था कि अभी मैंने अपनी फ्लोर पे मैं कुछ भी करूं, आपको क्या लेना देना। और वो अक्सर करके सुबह जल्दी जाते थे, जल्दी आते थे, इसलिए उनकी गाड़ी हमेशा आगे रहती थी। मैं देर से जाना और देर से आना, इसलिए मेरी गाड़ी पीछे। तो सुबह सुबह मेरा सोने का समय और वो कहते थे कि अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। इस बात पे भी मुझे एलर्जी। तो ऐसे ही हमारे मनमुटाव बराबर चलते रहे। ये तो छोटी छोटी बातें थी, और लेकिन ऐसी कुछ कुछ बातों पे हमारा आपस में बोलचाल, लेना देना सब कुछ बंद था। पर एक दिन मैं क्या देखता हूं कि कुछ त्योहार में जो बच्चे चंदा मांगने आते हैं, तो उन्होंने डोरबेल बजाई और डोरबेल के साथ हमारे बड़े भैया ने नीचे दरवाजा खोला। तो जो बच्चे चंदा मांगने के लिए आए थे उनकी उन्होंने 100 रुपए की रसीद कटाई और उनको चलता किया। परंतु वो बच्चे क्योंकि मोहल्ले के ही थे तो वो जानते थे कि हम 2 अलग रहते हैं। उन्होंने तुरंत जीने पे चढ़ने की कोशिश करी तो भैया ने तुरंत कहा कि भाई रसीद कटवा तो दी, अब कहाँ जा रहे हो। बोले जी कि ऊपर वाले जो रहते हैं उनके यहाँ पे जाते हैं। बोले कि एक ही घर है, मैंने रसीद कटवा दी ना, एक ही घर है। मैं ऊपर से ये सब देख रहा था, देखते के साथ सन्न रह गया कि ये तो लड़ाई मनमुटाव तो ऊपर का है। असल में मैंने मान लिया है कि हम अलग रहते हैं, लेकिन भैया अभी भी यही कहते हैं कि ये घर एक ही है। और बल तो मुझे तब मिला जब एक स्वामी जी अपने प्रवचन में एक शेर की कहानी, बूढ़े शेर की कहानी सुना रहे थे। एक बूढ़ा शेर इतना वृद्ध हो गया कि वो चलने फिरने में भी लाचार था, और कुछ कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक किया तो वहां पे जो उस जंगल में दूसरा शेर भी था जो ताकतवर था, उसने एक दहाड़ मारी और सब कुत्तों को तितर-बितर भगा दिया। और उस शेर के पीछे उसके बच्चे भी थे। बच्चे कहते हैं कि पापा आपकी तो इनसे लड़ाई थी, आपकी तो दुश्मनी थी, इनको अगर कुत्ते काट रहे थे तो तुमने उन कुत्तों को क्यों भगाया। तो वो शेर जवाब देता है अपने बच्चों को, बोले बेटा माना कि हमारा दोनों का मतभेद है, लड़ाई हुई, पर इस लड़ाई का फायदा कुत्ते नहीं उठाने चाहिए। मैं इन कुत्तों को लड़ाई का फायदा नहीं उठाने दे सकता। माना लड़ाई थी, मतभेद था, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कुत्तों को मौका नहीं देना चाहिए हमारी लड़ाई का। जब महाराज जी ने जब ये प्रवचन सुनाया तो इस प्रवचन को, और जो मैंने अपने बड़े भैया का देखा कि एक ही घर है, बात को इतना बल मिला कि मैंने तुरंत जाके अपने भैया से माफी मांगी, पैरों में गिरा और यही कहा कि भैया जो हो गया सो हो गया,
मैं छोटा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिय मित्रों, जब ये कहानी मैंने ट्रेन में सुनी, बहुत मन को सकून लगा। सोचा क्यों न इसको क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रखूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आजकल भाई भाइयों में जगह जगह मैं देखता हूं अक्सर करके मतभेद हैं। तो भाई भाइयों के झगड़े में कुत्तों को फायदा नहीं मिलना चाहिए, कुत्ते फायदा न उठा जाएं। इसलिए अपने भाई को ऐसे कुत्तों से प्रोटेक्ट करिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और दूसरे को भी समझ लेना चाहिए कि यार, जो हुआ सो हुआ, गई को जाने दो, और वीडियो को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।